जो 1 रुपया किलो गेहूँ देवे हम तो वहाँ वोट देवी। कमलनाथ की यदि बन रही है सरकार, अगर वे नाटक करने लगे तो 15 दिनों में सरकार गए जा जो पता है मध्य प्रदेश में। जो भी विधायक आया उसने अपना घर भरा, जनता से किसी को मतलब ही नहीं रहा है। तो विधानसभा से किसकी लहर है? तो लहर तो सबकी गौ जासों की लहर हो जाती है। हमसे बताइए, आप जाओ तो आपकी लहर हो जाएगा। और ऐसा कोई विधायक नहीं हुआ है जो ऐसे मिलती हो खुले में बिल्कुल ऐसे बैठालते हैं और समस्या का हल करते हैं। हम तो भाजपा को वोट देंगे क्योंकि के हम हिंदू हैं, एक हिंदू को वोट देगा। क्योंकि कमलनाथ जी कह रहे हैं कि वो 1500 करवा देंगे। अब जब कराएंगे जब जीतेंगे। कोई काम नहीं होता बिना लहर दे, वैसे ही लगना है जब काम होता है। बीजेपी से खुश नहीं है आप? बीजेपी तो भ्रष्टाचारी पार्टी है। भाजपा के कट्टर रह जाए भाजपा के, लेकिन भाजपा को अब वोट नहीं देंगी इसलिए कि उसने धोखा दिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद आपका हार्दिक स्वागत करता हूं खबर समय पर के चुनावी सेगमेंट दाव पैंच में। आज हम पहुंचे हैं बिजावर विधानसभा के गुलगंज में, जहां पे हम लोगों से चर्चा करते हुए जानकारी लगाएंगे कि आने वाले समय में विधानसभा से वो किसे अपना विधायक चुनना चाहेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, ऐसे में क्या लगता है आपको कि आने वाले समय में किसकी पार्टी रहेगी, किसकी सरकार रहेगी? कांग्रेस की रहेगी। कांग्रेस। क्या वजह है, क्यों सत्ता पलटेगी? बहुत किसान परेशान हैं, जनता बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचारी बहुत ज़्यादा है। बगैर पटवाई 500,000 रुपये ले काम करती नहीं जरूरी कोनो भी काम आ जाओ बगैर पैसा का काम। अब सोसाइटी में अब हाल में 7 करोड़ रुपया आए पूरे ब्याज के पैसे खाते में आ गए आदमी की और वापस हो गए। अभी हम लोग चुनावी चर्चा में गांव में घूम रहे थे गुलगंज में, तो उसमें ज़्यादातर लोगों ने यही कहा है कि इस बार बीजेपी की सरकार बिजावर विधानसभा में रहेगी और प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार रहेगी। नहीं माहौल अब दब रहे आदमी, लोकल की विधायक पड़ गए, बाकी कांग्रेस से कोनो बात नहीं है। आपकी बात बहुत कांग्रेस अच्छी मैं चर्चा सामने आई थी कि विधायक बबलू शुक्ला जगह जगह दारू के ठेके भी खुलवा रहे। मैं तो घर गाँव एक गाँव में कम से कम 4 5 ठेका। अब हाल में तो नहीं है, खैर उनको ठेका थे दूसरे का ठेका, लेकिन हर गाँव में या सुनिए 4 5 दुकानें ना हो हर गाँव में। 4 जोन गाँव में चले जाओ आप, 10 दुकानें लो मिलेंगे, जैसा गाँव है बड़ो उस हिसाब से। हमारे साथ युवा वोटर आ चुके हैं, इनसे भी हम चर्चा करेंगे कि युवाओं से भी जानना जरूरी है कि वो अपना नेता किसे चुनना पसंद करेंगे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है, आपका शुभ नाम? संजय चतुर्वेदी। विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, माहौल तेज़ होता जा रहा है, तो ऐसे में किस पार्टी को आप अपना चुनना पसंद करेंगे विधायक? हम तो यहाँ घर को चुनाव पसंद करेंगे जो उनमें किराया लगा के मजदूरी गए के 15 किलोमीटर तक पहुँच जाए। सो ये सो विधायक बबलू शुक्ला है। क्या वजह है ऐसी? वजह ये है कि अब इतने दूर लोग को जात, अब मजदूरी करने 10 रुपया में पहुँच जाना बिजावर, और रात के भी पहुंच जाओ तो उनको दरवाजा खड़खड़ा सका तो टे सकत। अब 25 किलोमीटर तक तो जा नहीं सकत हम, तो हमें तो अपने बबलू महाराज हाँ वोट देने। अगर बीजेपी से बबलू शुक्ला को टिकट नहीं मिलती है तो ऐसे में क्या करेंगे? जो 1 रुपया किलो गेहूँ देवे, स्कूलन में साइकिलें फ्री नहीं, लाड़ी लक्ष्मी में ये महिलान बहनन की लाने जो खाते में हमारी अम्मा आ रहा है, सब आ रहा है, हमारी बहनन आ रहा है, हम तो वहाँ वोट देवी। और चाहे बबलू महाराज आए सुबह हमारे यहाँ घर की आए सोने देवी, और जो भी बीजेपी से आएगा हम उसको वोट करेंगे। ऐसा तो कांग्रेस से कमलनाथ ने भी कहा है कि वो जब किया है बैतमान को देखने उसके अब का मिल रहा। अब बाद में कह दो कि पृथ्वी पे वो होने तो हम नहीं माना था, हमें तो अब जो मिल रहा हमें उसको चाहना है। मतलब बीजेपी ओनली बबलू शुक्ला जिंदाबाद। तो वोटर की राय जानना जरूरी है, और हम इसी में आगे बढ़ते हुए एक और वोटर से चर्चा करेंगे कि बिजावर विधानसभा में सरकार किसकी है, कौन विधायक बनेगा। विधानसभा चुनाव नज़दीक है, कौन विधायक बनेगा? बिजावर विधानसभा में हर बार प्रत्याशी नया आता है, नया जीतता है, और अब की बार भी ऐसा लग रहा है कि जो नया नेता आएगा उसी को चुनाव में जिताया जाएगा, क्योंकि जो एक बार विधायक बन जाता है वो अपनी खुराक पूरी करता रहता है, उसके बाद दूसरी जनता की कोई देखता रहता नहीं है। तो इस बार भी ऐसा ही होगा, चेहरा बदलेगा, हमेशा बदलता रहा है, किसी बार कांग्रेस, किसी बार बीजेपी, किसी बार कांग्रेस, किसी बार बीजेपी। सटाई क्षेत्र को तहसील में परिवर्तित करने का आज तक बबलू महाराज ने क्या दिया?
सटाई को तहसील बना दिया, ईसानगर को तहसील बना दिया, आप बिजौर को जिला बनाना फिर रहे हो। बिजौर में ITI भी दी है। ITI भी दी है। गोलगंज वालों का दो जो रिकॉर्ड बता देवे ना, तब मैं लगा सो चुनाव के समय पे राम राम हो गई, हाथ में ला ले, गाड़ी डाल ली, उसके बाद नहीं होती अब कछु करवा देवे सो होते लोग होते जा चंद लोग में सब जन नहीं होता कह भी खिलाने किराओ लगा के, तो जो ना कर में आज लोग हटिया के नीचे उनने कछु देखो ही नहीं है ना, तो कछु करवा चाहत आओ उधर टूर्नामेंट को उद्घाटन कर जा कलत का गया सोते ही ले रही हो गया 1000 रुपया आज लो ना दाए यहाँ। तो क्या इस बार बीजेपी सरकार नहीं कांग्रेस सरकार? बीजेपी के हम जा कह के केंद्र में मोदी चाहने, लेकिन मध्य प्रदेश में एक बे मम्मा होने से पटक दो, कमलनाथ की देख लो, और कमलनाथ की यदि बन रही है सरकार, अगर वे नाटक करने लगे तो 15 दिन में सरकार गए जा जो पता है मध्य प्रदेश में सबूत रहा। तो अब इन्होंने 1.5 साल चलाई थी, तो सही ना चला है तो साल भर के भी पटक दे अभी, तो फिर बीजेपी बाए आ जाए। लाडली बहना योजना जो चलाई है तो क्या इसमें फायदा? इससे बहुत फायदा भाव है। हमने 2000 रुपया निकाले थे अबे अपनी मैडम के, और उसे काफ़ी किताबें लगवाई थी अपनी बिटियान के लाने। बहुत अच्छी योजना दी, हो सकत कि 1500 डाल दी कमलनाथ, तो उनको भी इंतजार कर रहे सरकार बने, अगर ये फायदा दे हैं तो ठीक है, और ना दे फायदा तो वही होने समीकरण। कब अबे चली थी 1.5 साल सरकार, अब 1.5 साल की जगह का साल ही भर ना चलवे, कोई ठिकाना थोड़ी है। और बीजेपी को केंद्र में सत्ता बैठी है, सो उनको जो ठिकाना नहीं है कब भी सरकार की कहाँ की पटक दे में, जब लोगों को निश्चय बात है। बिजौर विधानसभा में चुनाव होने हैं, किसको आप अपना विधायक चुनेंगे? इस बार तो हम परिवर्तन चाहते हैं और कांग्रेस में किसी को भी टिकट मिले उसका सपोर्ट करेंगे। हमको कैंडिडेट से मतलब नहीं है, कांग्रेस को ही वोट देना है, कोई भी कैंडिडेट हो। कांग्रेस की अभी मध्य प्रदेश में सरकार बनी थी लेकिन 1-1.5 साल ही चल पाई थी। आने वाले समय में क्या लगता है, क्या लंबे समय तक चला पाएगी? यार कुछ लोग गद्दार होते हैं तो वो अपना स्वार्थ देखते हैं, किसी को पैसा मिला, किसी को पद मिला तो वो लोग बिक गए। तो हम लोगों ने तो कांग्रेस की सरकार बनाई थी, अब उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कैसी हैं आपके गोलगंज क्षेत्र में? अभी हमारे माननीय प्रभुराम चौधरी जी मंच पर झंडा फहरा रहे थे, तो उनको देखा होगा आपने कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कैसी हैं। भाई यहाँ पर जो भी विधायक आया उसने अपना घर भरा, जनता से किसी को मतलब ही नहीं रहा है कि जनता की कोई हर खबर ले, जनता से कुछ पूछे, उसको कोई मतलब नहीं रहा है। आने समय में जो विधायक चुना जाएगा उससे आपकी क्या मांगे रहेंगी? मांगे विकास कराए, काम अच्छा करे, पब्लिक की सुने, बस यही मांगे हैं और कोई एक्स्ट्रा मांग नहीं है। किसानों को जब खाद बीज की ज़रूरत होती है तो हमने अक्सर देखा कि सोसाइटियों में लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं, क्या वजह है समय पर खाद नहीं मिल पाता है? तो यार जो उनके कार्यकर्ता होते हैं, पार्टी से जुड़े हुए होते हैं, उनको कमाई का मौका दिया जाता है कि आप लोग खाद बेच सकते हो, सोसाइटियों में खाद नहीं आएगा और प्राइवेट में खाद बिकेगा। किसको आप अपना विधायक चुनेंगे? कांग्रेस का आना है, कांग्रेस का सभी लोग बोले। क्या वजह है, बीजेपी सरकार क्यों नहीं? कोई काम नहीं हुआ गोलगंज, क्या कीचड़ घाई पड़ा है गोलगंज, ना कोई सीसी, एक भी सीसी, ना एक कोई रोड हमारे मंदिर पटा पर 12 नंबर गोलगंज में, इसलिए जनता बहुत परेशान है। जहाँ भी चाहे 100 को दो, 50 को दो, प्राइमरी में बच्चों को नाम अगर लिंक करवाने तो उन्हें 50 को दो, बताओ गरीब आदमी कहाँ से लाया। अच्छा, जो आपके क्षेत्र के विधायक राजेश बबलू शुक्ला हैं, इनके क्षेत्र में बिजौर विधानसभा में कहा गया है कि जितना विकास नहीं हुआ है उससे कहीं ज़्यादा दारू के ठेके खोले गए, क्या ये बात सही है? दारू को तो हमको भाई साहब पता नहीं, हम गोलगंज में रहते हैं, क्या दारू में चला उठा खाया, चार खेती में जो ब्याज किसान ब्याज माफ़ी जो योजना थी, ब्याज माफ़ होना था फसल बीमा योजना में जो फसलों के लिए लिया जाता था, कर्ज माफ़ी, उसमें कितना कर्ज माफ़ किया गया है, क्या वजह है? जो ब्याज माफ़ी का पैसा गोलगंज सोसाइटी में लगभग 10 करोड़ रुपए की अनुमानित मैंने लगाया है, 1.25 लाख हमारे पिताजी के नाम से भी आया था, तो आया और उसी दिन रिटर्न सोसाइटी के खाते में चला गया। ऐसा क्यों हुआ, इसकी जानकारी तो कोई नहीं बता रहा है, कोई भी अधिकारी इस पर बोलने के लिए समर्थ नहीं है। क्या वजह है? अब वो तो घोटाला है, घोटाला की वजह तो अब ऊपर के अधिकारियों से, मंत्रियों लोगों से पता निकालो कि वो घोटाला कैसा कर रहे हैं। भाई ऊपर से तो उन्होंने दे दिया और यहाँ सोसाइटी वालों के पास पहुँच गया और हम लोगों के खाते में आया, और खाते में से आने उसी दिन हम लोगों के निकाल लिया गया और बिना हम लोगों की जानकारी के निकाल लिया गया।
मतलब शिवराज सरकार में जो घोटाले हो रहे हैं दिन वे घोटालेबाजी बढ़ती माफी सबसे ज़्यादा शिवराज सरकार में, रेत माफी सबसे ज़्यादा, मतलब करोड़ों रुपए की रेत निकाल रहे हैं। स्वयं शिवराज सिंह उनकी घरवाली, और गोलगंज तो ठीक ही कहा, जो गोलगंज में जो सरपंच बनो सू रेता निकारत, और जो सरपंच को अगल बगल को सू रेता निकारत। कछुआ रेता में इतने हो गए का हमारे देखत देखत करोड़पति हो चुके हैं। यहाँ क्या ठेका नहीं होते हैं उसके? इतने ठेका नहीं होते थे, ठेका उके हो जी के थाने में 1500 या 2000 पहुँच जावे। जो रेता इतनी भर भर के निकालते हैं ट्रैक्टर का, रोड खत्म कर दिए, सीसी रोड खत्म हो गया। आप यहाँ की सूरत दिखा दो इस रोड की, यहाँ से रेता की बड़े डंपर निकलते हैं, तो रोड खत्म कर दिए हैं। और इतनी स्पीड में रेता के ट्रैक्टर निकलते हैं, किसी का बच्चा सामने आ जाए तो वो देखते नहीं हैं। रात दिन ये कारोबार चल रहा है। बिजावर विधानसभा में चुनाव नज़दीक है, पूरे मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं, विधानसभा के चुनावी दौर चल रहा है। बिजावर विधानसभा से किसकी लहर है? तो लहर तो सबकी गौ जासों की लहर हो जाती है। हमसे बताइए, आप जाओ तो आपकी लहर हो जाएगा। जो काम कहते हैं आप, जो काम किया कहते कह नहीं आप, हमें बताइए। ये रोड के लिए पैसा आते हैं तो पैसा क्यों नहीं लगाते पूरे, तब जेब में क्या धर लेते हैं। लोगों से चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आइए लोगों से करते हैं चर्चा। आपका शुभ नाम? अखिलेश कुमार तिवारी। विधानसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसे में अभी राजेश बबलू शुक्ला जो वर्तमान विधायक हैं, पिछले 4-4.5 सालों में आपकी विधानसभा में गुलगंज ग्राम में क्या क्या विकास कार्य इनके द्वारा किए गए? गुलगंज में विकास कार्य तो अब हमें जानकारी नहीं कह रहे, हम मजगुआ गए। मजगुआ में ज़रूर ने तालाब का बनान किया है। आपकी विधानसभा से हैं, मजगुआ से अगर आप हैं तो आपकी विधानसभा से हैं। हाँ, मजगुआ में तालाब बनवाया है उन्होंने, बढ़िया। आने वाले समय में आप अगर इनको मौका मिलता है तो क्या इनको दोबारा से चुनेंगे या फिर किसी और सत्ताधारी नेता को? बबलू शुक्ला को चुनेंगे। बबलू शुक्ला। अगर किसी और पार्टी से इनको बीजेपी से टिकट ना मिले, किसी और पार्टी से मिले, फिर तो बीजेपी को ही चुनेंगे। बीजेपी ही जीतेगी? बीजेपी। तो भाई यहाँ निकल के ये आया है कि पार्टी जीतेगी, नेता कोई भी हो, बीजेपी जीतेगी। हम युवा वर्ग से भी जानेंगे कि उनकी राय क्या है आने वाले विधानसभा चुनाव में। जी, क्या नाम है भैया आपका? मेरा राहुल सिंह तोमर नाम है। विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, ऐसे में आप अपना विधायक किसे चुनेंगे आने वाले समय में? हमारे विधायक तो जो अभी प्रेजेंट में माननीय श्री राजेश शुक्ला जी, बबलू भैया, वही अच्छे विधायक हैं, उन्हीं को द्वारा चुनेंगे हम लोग। क्या वजह ऐसी है जो आप दोबारा इनको चुनना पसंद कर रहे हैं? वजह ये है कि अभी तक के इतिहास में हमारे शुक्ला जी जैसा विधायक अभी तक नहीं हुआ है। मतलब लोग जो विधायक पहले होते थे उनका चेहरा देखने के लिए तरस जाते थे। अभी आप चले जाइए, 24 घंटों विधायक जी के दरवाजे खुले हुए हैं। कोई भी काम है आप फ़ोन भी लगा देंगे तो काम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अभी हमने इसके पहले एक सभा और की थी, उसमें बताया गया था, हमें जानकारी मिली थी ऐसी कि जब से राजेश बबलू शुक्ला विधायक बने हैं तब से वो उस गांव में गए ही नहीं है। बिल्कुल, हमारे यहाँ किसी से भी पूछ सकते हैं, वो कोई भी छोटा सा प्रोग्राम होता है और कोई बुलाता है तो तुरंत आते हैं। अगर राजेश बबलू शुक्ला को बीजेपी से टिकट नहीं मिलती है इस बार, तो किसी अन्य को मिलती है, तो क्या बीजेपी जीतेगी? बिल्कुल जीतेगी इधर बीजेपी, यहाँ तो बीजेपी का ही माहौल है। भैया क्या नाम है आपका? शंकर राजपूत कदम काटी। इस बार विधानसभा चुनाव में किसकी उम्मीद है बिजावर विधानसभा से? बिजावर विधानसभा से तो ऐसा है कि बीजेपी ही निकलती है यहाँ से तो। हाँ, ऐसा क्या है कि बीजेपी ही निकलती है? अगर नेता कोई और राजेश बबलू शुक्ला के अलावा कोई और अगर आ जाए? क्योंकि यहाँ बीजेपी में स्वतंत्रता है, सुनो हम बताइए, इसलिए हम जानते हैं कि बीजेपी ही होना चाहिए। तो यहाँ बीजेपी का माहौल बना हुआ है। क्या नाम है भैया आपका? मीनू नामदेव। बिजावर विधानसभा से किसको आप अपना विधायक चुनना पसंद करेंगे? अभी तो ये कोई डिसीजन नहीं है, लेकिन हम बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं, काफ़ी अच्छी योजनाओं का लाभ मिलता है वहाँ से, तो काफ़ी अच्छा लगता है। बीजेपी से इंद्र विक्रम सिंह भी दावेदार माने जा रहे हैं। नहीं, इससे कुछ नहीं, हम तो बीजेपी शिवराज सिंह से। शिवराज सिंह से मतलब है, मतलब मामा की सभी योजनाएं मिल रही हैं, भरपूर मिल रही हैं और सभी को मिल रही हैं, उससे बहुत लाभ है। गरीबी लगभग, अगर इस बार भी शिवराज सिंह आते हैं तो गरीबी लगभग मिट जाएगी,
जड़ से ही ख़त्म हो जाएगी यहाँ से। किन किन योजनाओं का लाभ अभी तक आपको मिल चुका है? सभी योजनाओं का लाभ है, लाडली लक्ष्मीबाई का है, लाडली बहना का योजना का लाभ है, और जाके किसान सम्मान निधि का है, और काफ़ी योजनाएं हैं, बहुत सी योजनाएं हैं। हम एक और वोटर से चर्चा करते हैं कि वो अपने आने वाले विधानसभा चुनाव में किसको विधायक चुनना पसंद करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका शुभ नाम? सर्वोत्तम चतुर्वेदी। विधानसभा चुनाव माहौल चल रहा है, आने वाले 90 से 80-90 दिन बाद चुनाव होने हैं, ऐसे में आप किसको अपना विधायक चुनना पसंद करेंगे? देखिए, वैसे तो हमारे यहाँ क्षेत्रीय विधायक राजेश शुक्ला और बबलू भैया हैं, भाजपा से जो हैं उन्हीं को हम लोग वोट देंगे, उन्हीं को विजय श्री दिलाएंगे, क्योंकि उन्होंने क्षेत्र में काफ़ी काम किए हैं। अभी नई सौगात हमारे सीएम शिवराज सिंह ने सटई को तहसील बना दिया है, और ITI कॉलेज की कक्षाएं भी चालू करवा दी हैं। 2-3 मुद्दे और हैं, अगर उन पर गंभीर से चर्चा हो जाए। हमारे स्थानीय जैसे अतिथि शिक्षक हैं, उनकी महापंचायत अगर बुलाते हैं, उनको परमानेंट करते हैं या उनका स्थायी रोजगार देते हैं, तो निश्चित ही हमारी विधानसभा से ही नहीं, पूरे MP में कांग्रेस का बंटाढार हो जाएगा। सटई क्षेत्र को जो तहसील बनाया और ITI की जो सौगात दी, इससे कितना लाभ लोगों को मिलेगा? बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि हम लोग पिछड़े क्षेत्र से हैं, बुंदेलखंड पिछड़ा क्षेत्र है, तो यहाँ पे लोगों को कॉलेज जाने में दिक्कत होती थी, खासकर लड़कियों को, तो उससे निजात मिली। हमारे देहात की बच्चियाँ अच्छे से पढ़ाई कर सकती हैं, और जो तहसील सटई को बनी है, तो वहाँ आसपास के लोग जो बिजावर तक भागना पड़ता था, उनकी मूलभूत सुविधाएं वहीं पास में ही हो जाएंगी, तो इससे बड़ी सौगात क्या होगी। जैसे आपने अभी कहा कि लड़कियों को स्कूल जाने में दिक्कत होती थी जी। ऐसे में अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से देखें जी, जी। तो उसमें जो महिलाएं शिक्षित हैं, बिजावर विधानसभा से पूरी जनसंख्या की दृष्टि से केवल 40% ही महिला शिक्षित हैं, क्या वजह है? इसकी पिछड़ापन है ना, मैंने पहले ही बताया। और अभी जब से MP में भाजपा की सरकार बनी है, तो नए स्कूल का उन्नयन हो गया है। 8वीं से 10वीं हुआ, 10वीं से 12वीं हुआ, तभी तो ये लक्ष्य 40-50% पहुँचा। इसके पहले आप इतिहास उठा के देखेंगे तो रिकॉर्ड होगा 15 से 20%। अगर राजेश बबलू शुक्ला को बीजेपी से टिकट नहीं मिलती है, किसी और को टिकट मिलती है, तो क्या बीजेपी जीतेगी बिजावर विधानसभा? जी हाँ, क्योंकि सबसे अच्छी योजना भी लाडली बहना योजना चला दी है, तो महिलाएं तो शिवराज सिंह के साथ में, और रोजगार सहायकों को उनने कर दिया है, सचिवों का कर दिया, तो कर्मचारी खुश हैं। और कर्मचारी से लोकल की जो जनता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में आशाओं से, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से, रोजगार सहायक से और सचिव से ही काम करता है। ज़मीनी स्तर के यही पहलू हैं, इनको लाभान्वित कर दिया तो स्वाभाविक है हम ही जाएंगे अगर रोजगार सहायक के पास, तो कहेगा भाई यार इसको वोट करना, क्योंकि खुलकर तो नहीं बोल सकते सरकारी कर्मचारी, लेकिन अंदरूनी जो सपोर्ट रहता है वो भाजपा के साथ। मतलब प्रदेश में इस बार फिर से बीजेपी सरकार? जी हाँ। जी, आपका शुभ नाम? देवेंद्र कुमार खरे। मुख्यमंत्री जी जगह जगह विकास यात्रा चला रहे हैं, विकास पर्व मना रहे हैं। आपके गुलगंज क्षेत्र में कितना विकास हुआ है? बहुत विकास हुआ है। क्या क्या ऐसे कुछ कार्य बता पाएंगे? हर काम किया है उन्होंने, रोड दी है, लाइट लगवा दी है, नाली वाली साफ हो रही है, सब काम चल रहा है। नालियों का काम, रोड का काम तो देखने का काम है, अंदरूनी विकास जो गरीब पिछड़ा क्षेत्रों में विकास किस तरह का विकास? महिलाओं के लिए 1-1 हज़ार रुपये दे रहे हैं, और ये किसानों के लिए खाते में पैसे डाल रहे हैं। अभी अच्छे काम किए हैं। अभी चौपाल के माध्यम से ही कुछ लोगों ने बताया कि उनको राशन समय पे नहीं मिल रहा है, बीमा का जो ऋण माफ़ी थी वो भी उसमें भी उनको धोखा मिला है, ब्याज जितना पैसा ब्याज माफ़ होना था वो नहीं हुआ है, क्या वजह है? ऐसा नहीं है, उनने ब्याज माफ़ भी किया है, जितना कर्जा था किसानों का कर्जा माफ़ भी किया है उनने, और हर काम हो रहे हैं। बीजेपी के शासन में हर काम हो रहे हैं, बढ़िया राशन गल्ला सब मिल रहा है गरीबों को। स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो घर घर शौचालय के लिए बनाने के लिए राशि आई थी, उसमें कितने शौचालय आपके क्षेत्र में बने हैं? हमारे यहाँ पर तो लगभग हर घर में शौचालय, कोई बाहर नहीं जाता है। कचरा गाड़ी है वो भी आती है। जो वर्तमान विधायक राजेश बबलू शुक्ला हैं, वो अपनी विधायकी के दौर में जितने उन्होंने विकास कार्य नहीं किए, उससे ज़्यादा दारू के ठेके खोले गए हैं। कोई दारू का ठेका उनका है ही नहीं है यहाँ पे। ये तो सब लोग बदनाम कर रहे हैं उनको, बाकी दारू का उनका कोई ठेका है ना कुछ है, ये तो सब बदनाम करने की बात है। अगर इस बार उन्हें टिकट मिलती है बीजेपी से,
तो क्या वो जीतेंगे? एक तरफा जीतेंगे वो। अच्छा काम है, जनता के पास उनकी पकड़ है, जनता उनको मानती है, काम भी वो अच्छे करते हैं, सबसे मिलनसार हैं, सबसे मिलते हैं। हम लोग जाते हैं बाकायदा, वहाँ जाते हैं तो बढ़िया बात करते हैं, मिलते हैं। और ऐसा कोई विधायक नहीं हुआ है जो ऐसे मिलते हो, खुले में बिल्कुल ऐसे बैठाते हैं और समस्या का हल करते हैं। की सरकार बनी है गुलगंज में? गोलगंज की तो निकायते बात, लेकिन हम प्रदेश की बात करते हैं। अपने के मध्य प्रदेश में जी जहाँ तक है भाजपा की सरकार बनना है। आप किसको वोट देंगे? हम तो भाजपा को देंगे, क्योंकि के हम हिंदू हैं। एक हिंदू हिंदू को वोट देगा, क्योंकि वो दोगला पार्टी को नहीं देगा। तो क्या कांग्रेस हिंदू नहीं है? नहीं, उसमें है हिंदू, लेकिन वो नहीं करते वो काम। तो कमलनाथ भी तो हिंदू हैं? है हिंदू हैं, ठीक है, लेकिन वो काम भी तो होना चाहिए। अब वे चले गए थे, अब बन गए तो फिर चले गए। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ से कुछ उन्हें राशन नहीं मिल रहा है, बहुत सारी सुविधाएं बीजेपी में नहीं मिल रही हैं। मैं भी जो है गोलगंज का व्यक्ति हूँ, सबको राशन मिलता है। एक दफ़े की पर्ची जो है उसमें कुछ घोटाला हो गया था, या गल्ला वापसी होगा, क्या कारण हुआ, उसकी सबके पास पर्ची, हमारे पास भी रखी उस महीने की पर्ची। तो उसका उन लोगों को जो कार्यकर्ता है उनको 7,000 रुपया भी उनको लगे आने जाने में, उनने बताया है। तो उसमें जे नहीं कह सकते हैं, उसमें उन लोगों ने भी पेशी करी, उस पर केसेस चल रहा है, कुछ वजह है। गुलगंज में कितना विकास हुआ बीजेपी की सरकार में? लगभग यहाँ तो 90% विकास तो हो ही रहा है। 90% विकास में कुछ गिनवाएंगे आप? जी बताइए। देखिए, किसान, हम किसान हैं। किसानों को किसी व्यक्ति ने, किसी पार्टी ने कभी किसानों को पैसे नहीं दिए हैं। मैं किसान हूँ, मुझे 6,000 रुपये माह मिलते हैं। 6,000 ये देते हैं, 4,000 शिवराज सिंह देते हैं, कितने 10,000 रुपये आते हैं हमारे पास। अब उनने 2-3 महीना से ये काम कर दिया है कि महिला को 1,000 रुपया देने लग गए हैं। तो विकास तो हो ही रहा है जी। आप खुश हैं बीजेपी से? हम तो खुश हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। भैया क्या नाम है आपका? चित्रकोटी राय। क्या चाहते हैं, किसकी सरकार बने? बीजेपी की। यहाँ से गुलगंज से किसके लिए वोट ज़्यादा जाएंगे? बबलू शुक्ला के लिए। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ आम सुविधाएं भी नहीं है। कुछ लोगों से हमको क्या लेना देना, हमें अपने आप से मतलब है। आप किसका समर्थन करते हैं? हम अपनी जनता पार्टी का कहते हैं। खुश हैं आप विधायक जी से? खुश हैं हम तो। अच्छा, विधायक जी ने कुछ विकास करवाया है गुलगंज में? बहुत कुछ करवाया है, बाउंड्री बनवाई है, ऐसे बहुत कुछ काम करवाया उन्होंने। हम कितने काम बता दें हमको मालूम नहीं, लेकिन अच्छे हैं वो। किसान सम्मान निधि का पैसा मिलता है आपको? मिलता है। लाडली बहना योजना का लाभ मिल रहा है? मिलता है। अच्छा, कमलनाथ जी कह रहे हैं कि वो 1500 करवा देंगे। अब जब कराएंगे जब जीतेंगे। क्या है आदमी, मतलब हम भी कछु हो जाए सो हम भी करवा दें। हाँ, अब जब जीते हैं नहीं हमें ऐसा करवा भी। तो आप क्या चाहते हैं, किसकी सरकार बने? भारतीय जनता पार्टी की बनेगी सरकार, बबलू शुक्ला को वोट देंगे अपन। जी बहुत बहुत धन्यवाद। गोलगंज की रहने वाली जी बिना की। क्या चाहते हैं, किसकी सरकार बने? देखो, सरकार किसी की बने, हम बीजेपी के आदमी हूँ पुराना जी है, और वोट जीता हूँ। और हर विधायक की, हर सांसद की जगह में मैं मेहनत की है। आज ये बैठे अब 600 रुपये महीना पे तनख्वाह चौकीदारी कर रहे हैं। ज़िंदगी बिता दी मैंने बीजेपी में, कोई काम नहीं होता बिना ले थे। पैसे लगना है जब काम होता है। आम जनता परेशान होती है, बाहर की लेडीज है, जनता है बाहर की परेशान होती है। आप खुश नहीं है बीजेपी से? नहीं, हम तो खुश है। अकेले क्या है कि हम किसी का पहचान नहीं करते, हम वोट देते हैं एक। आप क्या चाहते हैं? हमारी नहीं, हमको हमारी बात मानती है तो क्या करना उससे। हम तो अपनी वोट दी, हम किसी से कहने वाले नहीं है। क्या नाम है सर आपका? महेंद्र कुमार जैन। क्या चाहते हैं सर, किसकी सरकार बने? सरकार पलटो चाहिए, सीधी बात है, किसी की स्थायी नहीं रहो चाहिए। बीजेपी से खुश नहीं है आप? बीजेपी तो भ्रष्टाचारी पार्टी है भैया। गुलगंज में कितना विकास हुआ बीजेपी से? कुछ नहीं, कुछ भी विकास नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छी सरकार है। कहाँ विकास है बताओ, एक आध चीज बताओ। कहाँ तुम बताइए कहाँ विकास है? एक आप बताइए क्या विकास नहीं हुआ है? ना यहाँ पर देखो इतना बड़ा स्टैंड है, यात्री आते हैं ना, पेशाब घर है ना, कोई सुविधा है यहाँ पर रुकने की ना कुछ। दारू ठेका बगल में, मार्केट बगल में बढ़िया। कुछ लोग कह रहे हैं उन्हें राशन भी नहीं मिलता है। राशन तो ऐसा है कि चलता है, मतलब कछु लोगों ने मिल जाए, कछु लोगों ने नहीं मिल पा। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं विकास बहुत चाहिए, मतलब यहाँ पर बढ़िया मार्केट में बाथरूम, पेशाब सुलभ कॉम्प्लेक्स कछु भी तो बनो चाहिए भाई। भाजपा 5 साल में कछु तो दिखाए करके। आप बीजेपी से खुश नहीं है? बिल्कुल नहीं। आप क्या चाहते हैं?
हम चाहते देश का विकास हो, एक कानून बने और बढ़िया सबके लाने 100 कानून। आप चाहते हैं सरकार बदले? बिल्कुल बदलो चाहिए भैया। अच्छा, अगर सरकार बदलती है यहाँ से आप किसे वोट देंगे? अब देखेंगे, कैंडिडेट के ऊपर है। मतलब आप बीजेपी को वोट नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। कांग्रेस को वोट देंगे? अब बता नहीं सकते हैं यार। अच्छा, यहाँ पे आम आदमी पार्टी का भी चर्चा है क्या? बिल्कुल सर, आम आदमी का कार्यकर्ता हूँ। बहुत बढ़िया। तो आप आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं? बिल्कुल सर। आप क्या चाहते हैं, यहाँ सरकार बनेगी? नहीं, अभी नहीं बनेगी। क्या संभावना है आम आदमी पार्टी की यहाँ? ठीक है, खाता खुलेगा। खाता खुलेगा। पैसा को नहीं होते तहसीलन में काम, वो 10 नंबर 20 नंबर को लड़कन के लाने वो बना तू, उके भी पैसा लगे ससुर। और दिन बाद 2-2 3 दिन ठाणे रहो लड़कन को, कल परसों पेपर है 4 दिन लड़का तो तई ठाणे रात बाजारों में ऐसा ही। आप बीजेपी से खुश नहीं है? हम बीजेपी से ऐसे खुश नहीं है, कैसे अब तो जो बहुत भ्रष्टाचारी हो गई बीजेपी में। जहाँ देखो जहाँ अभी तुम स्कूलन की दशा देखो गोलगंज जी की, नर्दा घुसे कचड़ा डरो, स्कूलन में आदमी पटक रहे कचड़ा। काय को कहा है जो स्कूल में हमने झाड़ू लगाई, स्कूलन में देखो तुम दशा है आज, लेटरिंग कर रहे आदमी। आपके यहाँ गुलगंज में पिछले 4-4.5 सालों में कितना विकास हुआ? काय को विकास बहुत है, बेड़े रह जाएंगे तई काय को विकास है गुलगंज में भी। कुटी मिली सो आधे पैसा मिले, आधे चले गए। अच्छा, यहाँ पे ऐसे क्या विकास है गुलगंज में जो होने चाहिए थे? अरे गुलगंज में ये कौटैया शादियन के लाने वो नहीं है, बरातन के लाने रुकबे के लाने जगह नहीं है, कहूँ कछू नहीं है, व्यवहार स्थल के नहीं है। हमारे कैसे गरीब आदमी फिर रहे मारे पाँव पड़ रहा है तुम्हारे घर के भैया 2 ठैया अपने कमरा दे दो यार, हमें बिटिया की शादी करने। आप नाराज किससे हैं, बीजेपी से या विधायक जी से? विधायक जी से, हम तो पूरी बीजेपी से। आज विधायक जी हो गया भाई ये हैं भाई, पहले के विधायक कहाँ से उतरे, सांसद जी कहाँ से उतरे, बोले हम बनवा रहे शादी घर। कहाँ बनवा दो उनने शादी घर, उद्घाटन कर गए, सब कचू कर गए, जय श्री राम हो गो। चुनाव आ रहा उसको फिर भी आया जाएगा, अरे वो मैंने उद्घाटन नहीं किया था, आए नहीं, बनवाया नहीं किसी ने। ये सब फदाल के काम है। आप कांग्रेस को समर्थन दें? हम नहीं करेंगे, कांग्रेस का भी नहीं करेंगे। अपन भाजपा के कट्टर रह जाए भाजपा के, लेकिन भाजपा को अब वोट नहीं देंगे, इसलिए कि उसने धोखा दिया है गरीब आदमियों को। तो फिर किसको वोट देंगे? हम तो अपनी लोटा पे देने सीधी, अब देना लोटा पे। अच्छा, यहाँ आम आदमी पार्टी का भी समर्थन को आप होना ही देने को लोटा पे देने अपनी वोट सीधी का जा डरी काम ही के नहीं है। बताओ तुम, जब शादी विवाह घर नहीं है, हर एक जगह देख लो तुम। ये गुलगंज में विधायक जी ने सांसद जी कर गए उद्घाटन, जय श्री राम होगा, बोले 1 लाख में बन जाए। 1 लाख में कहूँ विवाह घर बना थे। विधायक जी कभी देखने नहीं आते? अरे कहाँ विधायक जी आए थे, बाथरूम बेचारे बाहर के आ जाता आदमी, उन्हें बाथरूम के लाने जगह नहीं है इस गोलगंज में। आम आदमी को अगर यहाँ देखा जाए तो कितने लोगों को किस प्रकार की समस्या सबसे बड़ी समस्या तो यही है, एक स्टैंड ही पे अपने स्टैंड पे ऐसी है कि कहूँ बाथरूम की जगह नहीं है, 50 साल से नहीं है यार, इतने जगह नहीं है बाथरूम की। तो आप लोगों ने भाई गांव वाले तो ऐसे उन्हें पता है तो देख के भगत गए, लेकिन बाहरी आदमी क्या करेगा और का? अरे मतलब ये पुलियां हैं तहीं भी डब्बा भी रख सकत, बाथरूम मारे बे डब्बा भी कहूँ रख जा, 300 गड्ढा हो जा, कितनी बाथरूम है जाने सास की हुई। क्या चाहते हैं? अरे तो अपन तो जो विकास चाहत कच्छो हुए तो अपन भाजपा के तो संगे रह जाए, भाजपा में रह जाए थी, लेकिन जब अच्छो ही नहीं हो तो अपन क्या कर भाजपा में। जैसे अब हमइयों कारी कहता है परेशान हो रहे, तो बताओ जो हमइयों ना परेशान होने आ रहा तो जनता तो बेचारी मारी फिर रही। प्रदेश में किसकी सरकार चाहते हैं? देखो होते तो मोदी चाहने, सेंटर में तो मोदी होते तो मोदी का देने अपन चाहे सड़ो गदा हो जाए ठाड़ो, मोदी या देने वोट। लेकिन ये तो दिक्कत होने, ये तो हमने देख लो सबको हाल होते सो मोदी है देने बिल्कुल सटाक से, और ये होगी जागो से ये होगी है देने हमारी लगाती है, सोते देना दो यहाँ से जा लो। अब होना चाहने ऐसी सरकार। जी सर, क्या नाम है आपका? प्रवेश कुमार अग्रवाल। क्या चाहते हैं सर, किसकी सरकार बने? सरकार भाजपा की सरकार बने। यहाँ गुलगंज में भाजपा ने सर क्या विकास करवाए? विकास कार्य इतने हैं सर कि यहाँ लिखते थक जाएंगे आप। बाउंड्री वाल, स्टेडियम, पठापुर रोड, कन्याशाला की बाउंड्री वाल, बहुत इतने सारे काम है कि गिनती। टोला मंदिर, मणियन रोड, मतलब इतने काम है कि आप काफ़ी ले जाएंगे, छोटी बारी तो बनेगी नहीं उसमें। सर कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ विकास नहीं हुए। अरे कौन लोग कह रहे हैं? आपके सामने किसने कहा विकास नहीं हुए? उनको मालूम ही नहीं है कि विकास कितने हुए। विधायक जी के द्वारा इतने विकास हुए हैं
कि आज तक कभी हुए ही नहीं यहाँ पे जितने विकास हुए हैं यहाँ पे। अच्छा, लोगों का कहना है कि बीजेपी के जो विधायक अभी हैं वो गांव में घूमने ही नहीं आते, कभी घूमने नहीं आते, कभी रात को आते, दिन को आते, चाहे जब निकलते हैं यहाँ से, चाहे जब यहाँ आते हैं। अभी फ़ोन लगाओ आपको 1 मिनट, अभी उठ जाएगा 1 मिनट में। अभी लगाओ आप फ़ोन, अभी उठ जाएगा 1 मिनट में। ऐसा है ही नहीं, मतलब पहली बार ऐसे विधायक मिले। आप वहाँ जाइए बिजावर में, अभी 100-200 आदमी उनके पास बैठे मिलेंगे और हर काम वहाँ से होते हैं बैठ के, और आपको कहीं नहीं जाना पड़ता है। आपको कितना लगता है कितने प्रतिशत यहाँ उनके फिर से जीतने के चांस हैं? 101%। तो यहाँ कांग्रेस का कोई संभावना नहीं है ही नहीं कोई। आप देख लो, कोई है कांग्रेस का यहाँ पे? कोई है ही नहीं, सब भाजपा के हैं। बबलू भैया, बबलू भैया, आप खुद देख लो, कांग्रेस का कोई यहाँ? कुछ लोग, अभी हम लोग गांव में बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि पिछले उन्हें 2-3 महीनों से राशन नहीं मिला है। नहीं, राशन मिला है, पर्ची है, जो पर्ची लेके गए हैं उनको मिलता है, और जो पर्ची जिसकी रखी है उसको बाद में मिलेगा, ऐसा है उसका। तो आप कितने संतुष्ट हैं बीजेपी की सरकार? 100% संतुष्ट है। सब काम हुए हैं और सब काम आगे हो रहे हैं। अभी पठापुर रोड के सैंक्शन हुआ है, अभी डामर रोड होगा, बाउंड्री वाल कन्याशाला की, मतलब इतने काम हुए हैं, कभी हुए नहीं, रिकॉर्ड तोड़ काम हुए हैं यहाँ। आप क्या चाहते हैं, उन्हीं की सरकार बनेगी? सरकार बनेगी, वही विधायक बनेंगे और सरकार बीजेपी की बनेगी। प्रदेश में किसको चुनना चाहते हैं? बीजेपी, शिवराज सिंह चुनेंगे, जो भी पार्टी का निर्णय होगा वो विधायक चुन के जाएंगे, जिसको बनाएंगे वो बनेगा। अच्छा, लाडली बहना योजना जो अभी चल रही है, गुलगंज में लगभग कितने लोगों को उसका लाभ मिल रहा है? 99%। और किसान सम्मान निधि से कितने लोग संतुष्ट हैं? 99% सभी को मिल रहा है। 1-2 किसान ऐसे बाकी हैं जिनके वो डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं पहुँचे हैं, वो हैं, बाकी सबको मिल रहा है। कर्ज माफी की जो बात चली थी उसमें गुलगंज में कितने लोगों को लाभ मिला होगा? किसी को नहीं मिला, हमें तो किसी ने नहीं बताया किसको मिला। 2-4-5 लोगों को मिला होगा जो उनसे जुड़े होंगे, बाकी नहीं मिला किसी को। शिवराज जी ने, लोगों का कहना है कि उनके अकाउंट में पैसे डाले गए कर्ज माफी के लिए और फिर निकाल लिए गए। ये बात गलत है, सब ये बात गलत है, सरासर झूठ है। ये सबको जानकारी होगी और वो तो सब कागजों पे होगा भाई, ऐसा थोड़ी होगा। वो तो आपकी पास में वो छपा होगा, तो जांच कर लीजिए, उसकी जांच कमेटी बनी हुई है। चुनावी दाव पैंच के अगले सेगमेंट में हम किसी और गाँव में मिलते हैं। बिजावर विधानसभा को ही लेके हम बात करेंगे, और बने रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।